नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की महिमा। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं। ध्यान पूर्ण होने पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सब लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त गंगा तट पर सरसैया पर पड़ा मेरा ध्यान कर रहा है और मैं अपने उस प्रिय भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। जिन पापों की शुद्धि के लिए कोई उपाय नहीं, उनके लिए भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। सहस्त्र नामों के पाठ से सहज ही काशी, कुरुक्षेत्र, गया तथा द्वारका आदि जाने का तथा सभी वेद पुराण शास्त्रों के स्वाध्याय का व मंत्र जप करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही मनुष्य के सभी दुख, दारिद्र्य, ऋण आदि दूर हो जाते हैं। सहस्त्र नाम का पाठ रोग हरने वाला, राज्य सुख देने वाला, पुत्र पौत्र देने वाला, आयुप्रद और सभी मंगलों को देने वाला माना जाता है। सहस्त्र नाम के एक एक अक्षर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे तो सभी देवताओं के सहस्त्र नाम का अति महत्व है, परंतु सात्विकता की दृष्टि से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की विशेष महिमा है, क्योंकि भगवान विष्णु सतगुण के अधिष्ठित देवता और संसार का पालन करने वाले हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्म अर्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम के 4 स्वरूप उपलब्ध है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 149 में वर्णित सहस्त्र नाम यह भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया है। पद्म पुराण के 6 अध्याय में यह सहस्त्र नाम भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, जो कि सबसे पुराना है। स्कंद पुराण के 5वें अध्याय में यह सहस्त्र नाम ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया था। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 में यह भगवान श्री हरि ने भगवान रुद्र को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म प्रोक्त विष्णु सहस्त्र नाम विशेष प्रसिद्ध है। यह द्वापर के अंत का है। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बताते हुए श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर थे तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म के विभिन्न रहस्यों पर उपदेश दिया। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, परम धर्म क्या है और किसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है? इसका उत्तर देते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान नारायण का दर्शन करते हुए शांति से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही मनुष्य का परम धर्म है। मेरा नियम है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया है। उसी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का ही चमत्कार था कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण भीष्म पितामह को सद्गति देने आए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की, जिससे उन्हें अपने चारों ओर भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण, ऊपर नारायण, नीचे नारायण दिखाई दे रहे थे। नारायण के सिवाय उन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। उनके हृदय में भूत, भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। सर्वत्र नारायण का दर्शन करते हुए सैकड़ों ऋषि मुनियों के बीच सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह उत्तरायण में भगवान में लीन हो गए और उन्होंने वैष्णव सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। ऐसी सद्गति किसी को नहीं मिली। विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ की महिमा। विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ करने की महिमा के बारे में कहा गया है कि यह मेटत कठिन कुंअक भाल के प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है कि विधाता ने यदि किसी के भाग्य में यह लिखा है कि कुछ समय के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी, किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है तो उसकी जन्म कुंडली का वह स्थान शुद्ध हो जाता है। उसे महारोग नहीं होता। जो रोग उसे 6 मास भोगना था, वह सब एकाध दिन में भोगकर उसके प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सभी वैष्णवों को प्रातःकाल भोजन से पहले या फिर रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए।
जीवन में सुख और दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, मनुष्य को अपने इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला मनुष्य कभी भी पराभाव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान और मुख में उनके नाम विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है, तो उनकी पराजय कैसे हो सकती है। जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करता है या फिर सुनता है, उसके साथ इस लोक या परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता, वह समस्त संकटों से पार हो जाता है। रोगातुर मनुष्य रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत का भय दूर हो जाता है, आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य आपत्ति से छूट जाता है। मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय नहीं रहता है। मनुष्य आरोग्यवान, कांतिवान, बलवान, रूपवान और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य शुद्ध मन से पाठ करने वाले व्यक्ति के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह लक्ष्मी, कीर्ति, क्षमा, धैर्य, स्मृति और कीर्ति आदि सद्गुणों को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस वस्तु, धर्म, अर्थ, सुख या मोक्ष जिसकी भी इच्छा करता है, उसे वो प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय इसका पाठ करते हैं, उसके बल, आयु और लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान के तुलना में अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ही अनेक रूप धारण करके त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। इसीलिए जो मनुष्य श्रेय और सुख पाना चाहता है, उसको उनके नामों का नित्य जप पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला है। विष्णु लोक तक पहुँचने के लिए यह अद्वितीय सीढ़ी है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि विष्णु लोक से बढ़कर कोई धाम नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं, श्री विष्णु से भिन्न कोई मंत्र नहीं, श्री विष्णु से भिन्न कोई सत्य नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई जप नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं तथा श्री विष्णु से श्रेष्ठ कोई गति नहीं। जिस मनुष्य की भगवान श्री विष्णु के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों के जाप, शास्त्रों के स्वाध्याय तथा सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों के अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री विष्णु ही सर्व तीर्थमय है, वे ही सर्व शास्त्रमय हैं और वे ही सर्व यज्ञमय है। पाठ के समय ध्यान रखने योग्य बात, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में उतावली नहीं करनी चाहिए। उतावली करने से पाठकर्ता की आयु और धन का नाश हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के पंचरत्नों में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में भी चरक मुनि ने कहा, विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम के लाभ, ब्राह्मण इसका पाठ करेंगे तो वेदज्ञ हो जाएंगे, क्षत्रिय विजय प्राप्त करते हैं, वैश्य धन को प्राप्त करता है और शूद्र सुखी बनता है। इसका पाठ विधिवत करने से घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। नित्य 3 पाठ करने से नवग्रहों का कोई भी दोष हो शांत हो जाता है। किसी भी बच्चे का जन्म यदि मूल नक्षत्र या फिर आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो सविधि 120 पाठ करने से वो दोष मुक्त हो जाता है। धन और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नित्य 1 पाठ करना चाहिए। नित्य 12 पाठ करने से शत्रु पीड़ा शांत हो जाती है। गर्भवती महिला अगर यह पाठ स्वयं करती है या फिर इसका श्रवण करती है तो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र के पाठ से सर्व दानों का फल मिलता है, सभी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। अचल संपत्ति, जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य प्रभात काल में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का ध्यान कर इस वासुदेव के सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वो मनुष्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अचल संपत्ति का मालिक बनता है, उत्तम सुखों को प्राप्त करता है, रोग शोक से मुक्त हो जाता है, दुख और महान आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। 4 वेदों के पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, सर्व तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान के इन पाठ को करने से प्राप्त हो जाता है।
जो मनुष्य प्रतिदिन केशव के मंदिर में या फिर भगवान की मूर्ति के सामने तीनों काल यह पाठ करता है या फिर 2 काल पाठ करता है, वो मनुष्य अपने सभी पापों का विनाश कर देता है। भगवान ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य द्वादशी के दिन मेरी मूर्ति के सामने यह पाठ करता है, उसे इस लोक में कुछ भी भय नहीं होता। हे अर्जुन, मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा यदि वो पीपल के पेड़ के आगे या फिर तुलसी के आगे यह पाठ का गान करेगा। इतना महान ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। अधिक मास में करे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। परंतु बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अमोघ होता है। अधिक मास में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब जरूर करना चाहिए? अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो या फिर अत्यधिक कमजोर हो, जब कुंडली में बृहस्पति 6, 8 या फिर 12 भाग में भ्रमण कर रहे हो, जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या फिर लीवर की समस्या हो, जब संतान उत्पत्ति या फिर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, जब अधिक मास चल रहा हो। कैसे करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ? नित्य प्रातः पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ या फिर पीली मिठाई का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार को शाम को नमक का सेवन ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अगर संस्कृत में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।